अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ही शानदार बनती है। नॉर्मल बनने वाली चिकन कढ़ाई से इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़े का बनता है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी, लेकिन उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है और उसके अंदर मैं ले रही हूँ 1 किलो चिकन। और चिकन डालने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर, जो कि मैंने 4 बड़े साइज़ के लेके उनको चॉप कर लिया था। आप काट के भी डाल सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उनको बारीक स्लाइसिस में मैंने काट दिया है, वो डालेंगे। और प्याज डालने के बाद अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिए हैं, यानी कि खाने वाले 2 चम्मच भर के ले लिया है, वो डाल दिए हैं। नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, तकरीबन 1.5 कप तक। बड़ा कप है, मैंने भर के डाल दिया और इसको गलाने के लिए ये काफ़ी होगा, क्योंकि चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा। 1 हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको मीडियम टू लो हीट पे पकाएंगे 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएँ और ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बने। उतनी देर में चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और बस जी कवर किया और इसको अब पकाएंगे। 30 मिनट मैंने तकरीबन इसको ढक के पकाया है। अब मैं इसका ढक्कन उतार रही हूँ। अब जाएगा जी इसके अंदर दही, जो कि मैंने आधा कप लेके अच्छी तरह से उसको फेंट लिया था, वो डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ जाएगा सूखा धनिया। और सूखा धनिया डालने के बाद अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे दरमियानी आंच पे, ताकि दही का पानी और चिकन का जो अभी पानी हमें नज़र आ रहा है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। बीच में 1-2 बार हम इसको हिला देंगे, ताकि ग्रेवी जो है वो नीचे लगे ना। और देखें मैं बीच में इसको 1-2 बार हिला रही हूँ और पानी जो है वो तकरीबन कम होता जा रहा है। बस इसको हिलाएंगे और मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। बस एक दफ़ा हिलाएंगे और इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। बस बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। अब मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैं ले रही हूँ जी 1 कप तक ऑयल। साथ ही डालेंगे एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और लहसुन लेके 2 से 3 बड़े जवे लेके मैंने उनको बारीक काट लिया था लहसुन के। अब इनको हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है। बीच बीच में इसको हिलाते जाएंगे और बस जी जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता इसको अब हमें पकाना है और हिलाते जाएंगे, ताकि जो प्याज है वो बिल्कुल उसके स्लाइसेस जो हैं अलग अलग से हो जाएं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। और देखें कलर आ चुका है प्याज और लहसुन के अंदर। अब मैंने 4-5 साबुत गोल वाली मिर्चें डाल दी हैं। 1 टीस्पून डाल दिया है ज़ीरा। इनको भी थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद हम चिकन में शामिल करेंगे। और मिर्चें भी थोड़ी सी पक चुकी हैं, ज़ीरा भी थोड़ा सा पक चुका है। बस इसको अब हम जी चूल्हे से उतारेंगे और अब मैं इसको शामिल कर दूंगी चिकन में। चूल्हा मैं चिकन के नीचे ऑन कर चुकी हूँ और सारा जो हमने तड़का तैयार किया है वो मैंने डाल दिया है जी चिकन के अंदर। अब 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी मज़ीद, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। मैंने 1 टेबलस्पून अब डाला है सूखी मेथी का, जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और 3-4 मिनट अब हम चिकन को भूनेंगे, ताकि कोई स्मेल ना रहे और ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई तैयार हो जाए। 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर और जी ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई हो चुकी है तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।